फ्रेंड्स, आपका जैन एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? जो आपके एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो फ्लक्स पास होती है वो किस में होती है? गॉस लॉ में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed surface and enclosed in it called Gauss law. मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किससे पास हो रहा है? क्लोज्ड सरफेस से। एनक्लोज्ड इन इट मीन्स उसी के अंदर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर ही रह जा रहा है। तो वो चीज किस में आती है? आपके गाउस लॉ में। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज्ड सरफेस से जो पास हो रहा है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? 1/ε0 से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ total electric flux passing through a closed surface is equal 1/ε0 times of total charge enclosed that closed surface। इस डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाना देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना। तो क्या लगेगा अपने पास? फाई इज इक्वल टू द 1/ε टाइम मीन्स 1/ε ऑफ टोटल चार्ज। चार्ज किससे शो करते हैं अपन? क्यू से। मीन्स टोटल चार्ज का मीन्स क्या हुआ? सिग्मा क्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा ये? और अगर आप इसे नॉर्मल लिखोगे तो आप कैसे बन गया इसका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? जैसे अब इसमें हमने यहाँ पे ले लिया, अब इसमें क्या करेंगे? के की वैल्यू देखेंगे। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। और हमको ε0 की जगह वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को इधर बाई टी भी कर देंगे। सो ε0 इज इक्वल टू 4πk। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे? ये तो 1/ε0 की वैल्यू है मीन्स इसकी वैल्यू है, तो ये आप कहाँ पुट करोगे? इधर। ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू हमने किसमें पुट करी? इक्वेशन फर्स्ट में।
इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, इसकी जगह हम 1/ε0 की जगह क्या रखेंगे 4πk। सो फाई इज इक्वल टू समेशन q और 4πk। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू हो गई फाई की। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम कैसे बनेगा, आपका ये क्या एक सरफेस है, उसके ऊपर ये क्लोज्ड सरफेस पड़ा हुआ है और उसके अंदर ही ये क्या कर रहा है, चार्ज एनक्लोज्ड हो गया है, जैसे Q3 Q1 Q2 और कहाँ तक जाएगा ये Qn तक। उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें एरिया, एनर्जी और उन दोनों के बीच का ये एंगल। उन दोनों के बीच का एंगल। तो हमारे पास ये क्या गाउस लॉ का फॉर्मेशन है एक छोटा सा। तो अगर हम इसको और करना चाहें तो ये क्या है क्लोज्ड सरफेस में। क्लोज्ड सरफेस का मीन्स क्या होगा, ये किससे रिप्रेजेंट होगा, जो आपको कल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्लोज्ड सरफेस किससे और रिप्रेजेंट होता है, जो इंटीग्रेशन होता है उसके ऊपर सर्कल साइन से। तो हम इससे वैसे ही शो करेंगे। तो इसे वैसे ही शो करेंगे तो कैसे हम कैसे लिखेंगे इसे, इसकी वैल्यू क्या होती थी फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये और ये वैल्यू को हम इक्वल में रखें तो हमारे पास एक नई वैल्यू बनेगी। सो ये हम इक्वेशन क्या ले लेंगे थर्ड, ये फोर्थ ले लेंगे हम और ये इक्वेशन लेंगे हम थर्ड। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ले लिया हमने, तो ये दोनों कंपैरिजन में मीन्स एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 4πk समेशन क्यू। ये हमारे पास एक चार्ज इनसाइड का फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको किससे निकालेंगे, जो गॉस लॉ होता है वो कूलाम लॉ से कैसे निकलता है वो हम बताएंगे। सो हमारा इसके बाद का टॉपिक क्या होगा, गॉस लॉ डेरिवेशन फ्रॉम कूलाम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ Gauss law from Coulomb's law। हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। सो सबसे फर्स्ट हम इसका क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे जिससे हमें क्या लगे, आइडिया लगे कि हमें उसमें क्या क्या चीजें यूज करनी है। सो सबसे फर्स्ट इसका फिगर क्या होगा, आपको पता है गाउस लॉ में कैसा सरफेस यूज होता है, क्लोज्ड, मीन्स हमने क्लोज्ड यूज किया। उसके बाद यहां से ये एंगल बना रहे हैं, ये कूलम्ब्स लॉ में आपको पता है ये कौन सा है, वेक्टर एरिया, और ये एनर्जी, ये हमारे पास उन दोनों के बीच का एंगल थीटा, और ये पॉइंट भी जहां से ये सब पास निकल रहे हैं, और ये रेडियस, और हमने इसको क्या माना डी ओम ओ, और ये क्यू पॉइंट। ये सब हमने पहले क्या कर लिया, सब एज्यूम कर लिया, मीन्स सब मान लिया कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। इसका मतलब हमारे पास ये आने था फिक्स था, और हमने ये सब चीजें क्या कर दी, फॉर्म कर दी, जिससे हमारे पास एक रफली इमेजिनेशन बन गई हमें क्या करना है आगे। सो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले सबसे फर्स्ट क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ लेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है,
इसमें पोजीशन वेक्टर क्या है, आर। इफ पोजीशन वेक्टर इज ओपी, पोजीशन वेक्टर इसने किसको माना है, ओपी को, तो वो क्या है हमारे पास, आर वेक्टर। देन द कूलम्ब्स लॉ, अब कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या है, E इज इक्वल टू, अगर आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। E इज इक्वल टू 1/4πε0, ये किसकी वैल्यू होती है, K की, और Q/r², R पोजीशन वेक्टर के रूप। यहाँ पे हमने एक Q क्यों लिया है, ऐसे फॉर्मूले में Q1 Q2 लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही चार्ज यूज किया है, डबल चार्ज यूज नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पे ओनली Q लिया है। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। और आपको पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अब आपको ये पता है कि ये जो इमिटेड हो रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे। नाउ द फ्लक्स E emitted फ्रॉम एरिया, हमारे पास वेक्टर एरिया क्या है, ds, सो हमने ds यूज कर लिया। सो हमारे पास डी फाई क्या हो जाएगा, E डॉट ds, ये हमारे पास इक्वेशन कैसी हो गई, सेकंड। अब फ्लक्स एमिटेड एंटायर क्लोज सरफेस, मीन्स पहले फ्लक्स किससे एमिट हो रहा था, एरिया ds से, अब वो क्या कर रहा है, पूरे सरफेस से एमिट हो रहा है। सो द फ्लक्स एमिटेड फ्रॉम द एंटायर सरफेस, हमने कौन सा सरफेस लिए, क्लोज सरफेस। सो अब पूरा फ्लक्स किससे एमिट हो रहा है, पूरे क्लोज्ड सरफेस से एमिट हो रहा है। इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस का मीन्स क्या होगा, यहाँ तो पहले टोटल के लिए तो इंटीग्रेशन आ जाएगा क्योंकि पूरे सरफेस से हो रहा है, और इंटीग्रेशन के ऊपर किसका साइन आ जाएगा, सर्कल का। फाई इज इक्वल टू डी फाई का फाई बन जाएगा सर्कल, और ई डॉट ds। अब हमने ये सब वैल्यू पुट कर दी इधर। अब आपको पता है E की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या हमारे पास 1/4πe0 Q/r² वाली, तो वो हम इसमें पुट करेंगे। फाई इज इक्वल टू, और क्लोज्ड सरफेस इसलिए नीचे S, E की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/r², R और ये ds, ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, r और ds के बीच में क्या हो जाएगा, आपको पता है डॉट होता है, क्या आता है cos थीटा, सो बस वही लगेगा Q/4πε0। ये पूरी जो क्या थी हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी वो हमने क्या कर दी, बाहर निकाल दी, ये सर्कल का साइन, और r डॉट ds, r हमेशा इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा ओनली ds cos थीटा डिवाइडेड बाय r², जो नीचे चल रहा है। ये हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और ये इक्वेशन फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डी ओम का वैल्यू निकालेंगे। देखो सबकी वैल्यू धीरे धीरे निकल रही, फाई की निकल गई, डी फाई की है अपने पास, ई की है, अब हम किसकी निकालेंगे, डी ओम की। सो डी एम की वैल्यू निकालने, डी ओम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी ओम की वैल्यू फिक्स्ड होती है, ds cos थीटा अपन r² किसकी वैल्यू है, डी ओम की वैल्यू है, ओम की वैल्यू यही होती है। सो हम डायरेक्ट उसको यही लिखेंगे
डी ओम इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन फिफ्थ हो गई। अभी इक्वेशन फिफ्थ की वैल्यू हम इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ इक्वेशन फिफ्थ पुट इन इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे। मीन्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सर्कल का साइन, और इधर क्या रह जाएगा डी ओम। अब डी ओम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बताइए। ये क्या करेगा, एक क्यूबिक एंगल फॉर्म करेगा, और इसलिए हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई। क्यूबिक एंगल formed by the closed surface at a point inside। सो पॉइंट इनसाइड के बीच में वो क्लोज्ड सरफेस में क्या क्यूबिक एंगल फॉर्म करता है। तो क्यूबिक एंगल हमारे पास क्या होता है 4 पाई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डी ओम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 पाई। तो ये वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में 6 और ये 7। सो वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 पुट इन इक्वेशन 6। तो डीएम की वैल्यू इधर पुट कर दो। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हमने पूरी पुट कर दी है। सो 4 पाई। तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास फॉर्म हो गई। तो बस ये हमारे पास क्या हो गया, और हम इसको एक तरह से क्या लिख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसल। सो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट। ये हमारे पास गाउस लॉ का फॉर्मेशन हो गया कूलॉम लॉ की हेल्प से। ये इसका डेरिवेशन हो गया। अगर हमारे पास इतने सारे इसमें क्या होंगे चार्जेस होंगे, और इतने सारे उसमें हम परमिटिव वैक्यूम मतलब एक वो तो फिक्स रहेगा, पर चार्जेस हमारे पास अगर इतने सारे होंगे तो हम उसको क्या लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो उसे सॉल्व करने के लिए। सो डू यू लाइक माई कंटेंट, देन like it, share it and subscribe it. Thank you.